एक तरफ जहां हो नहीं रहा कोरोना अपनी जगह से टस से मस, दूसरी तरफ आ गया है ब्लैक एंड व्हाइट फंगस। और यह बीमारी कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब हमारी देश की सरकार ने राज्य सरकार के साथ बैठक करके यह आदेश दे दिया है कि इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाए, और 9 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर भी दिया है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह बीमारी कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर यह बीमारी किसी 2 बंदे को अपनी जकड़ में पूरी तरह ले ले तो उसमें से एक बंदे का मरना तय। तो चलिए बात करते हैं इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, क्या सिम्टम्स देता है, क्या साइंस है, ट्रीटमेंट क्या कुछ और हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। अब इस फंगस की प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं आपको इसके पीछे की पूरी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि कैसे ये इंडिया में फैली। एक स्टोरी के माध्यम से आप समझिए इस बात को। तो चलिए अब छोटा भीम का कैरेक्टर लेके इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे और ऑथेंटिक तरीके से समझते हैं। म्यूकरमाइकोसिस, जिसे आज हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, वह म्यूकरमाइसिट्स नाम के मोल्ड से होता है, जो कि मेनली सॉइल में, मिट्टी में, खाद जो हम लोग डालते हैं पौधे सब में, पौधे में, प्लांट्स में, एंड साथ साथ सड़ी गली फल और सब्जियों में पाया जाता है। और ये एडिक्वेंट अमाउंट में एयर में भी प्रेजेंट रहता है, जो कि अगर ह्यूमन को इफेक्ट करेगा तो वो साइनसेस के द्वारा करेगा, जो नाक में साइनसेस रहता है उसके द्वारा। यह फंगल इन्फेक्शन उन पेशेंट्स के लिए जो कि लंग डिजीज से पीड़ित हैं या ऐसा कोई मेडिसिन ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को कमजोर बना रहा है, डायबिटीज पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो पेशेंट हाल ही में करवाए हैं, और ऐसे पेशेंट जो कि कोविड-19 से रिकवर कर रहे हैं या हॉस्पिटलाइज हैं, उनके लिए खास तौर पर सावधानी बरतना होगा, क्योंकि वो इन लोगों को इन्फेक्ट करने का चांसेस बहुत हाई हैं। लेकिन अभी भारत में हालिया जो केसेस आ रहे हैं उसमें से 90% केसेस वैसे मरीज के हैं जो कि डायबिटीज पेशेंट हैं, साथ साथ हाल ही में कोविड-19 से रिकवरी किए हैं, और साथ साथ जिनको कोविड-19 से रिकवरी के लिए स्टेरॉइड्स दिया गया है। आपको बता दें कि स्टेरॉइड्स एक टाइप का मेडिसिन होता है जो कि बहुत ही सीवियर कोविड-19 पेशेंट को दिया जाता है, ताकि लंग्स में कोविड-19 का इन्फेक्शन उतना फैले नहीं, लेकिन ये साथ साथ इम्यून सिस्टम को बहुत ही कमज़ोर बना देता है, जो कि इस फंगल इन्फेक्शन के लिए और आसान हो जाता है उस मरीज पर अटैक करने के लिए। इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपको फीवर है, हेडेक है, जो कि एक कॉमन है, कोई नहीं, लेकिन इसके बाद अगर आपको इसके साथ साथ आँख या नाक के सामने स्किन रेडिश हो जाती है, साथ साथ स्वेल हो जाती है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है, आपका टूथेक हो रहा है, मतलब दांत दर्द हो रहा है, साथ साथ आप खांस रहे हैं तो ब्लडी फ्लूइड निकल रहा है, एंड साथ साथ आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, ब्लड विजन, ऐसी सब अगर सिम्टम्स और साइंस है, साथ साथ अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हैं, और साथ साथ अगर आपके नाक से भी ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है एंड साथ साथ नेसल पैसेज ब्लॉक हो चुका है तो ये भी उसका सिम्टम्स और साइन हो सकता है। अब इस फंगस की प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं आपको इसके पीछे की पूरी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि कैसे ये इंडिया में फैली। एक स्टोरी के माध्यम से आप समझिए इस बात को। मुंबई, जो कि दूसरी लहर के दौरान सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्र में से एक है, वहाँ के आई सर्जन डॉक्टर अक्षय नायर बीबीसी न्यूज़ के साथ बातचीत के दौरान ये बताते हैं कि हाल ही में 8 मई को उनके पास एक 25 वर्ष महिला का एक केस आया, जो हाल ही में 3 हफ्ते पहले कोविड-19 से रिकवरी की है, और वो एक डायबिटीज पेशेंट थी। और अक्षय नायर को उस पेशेंट की आंख निकालनी पड़ी क्योंकि वह पेशेंट ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड था, और अगर ये नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं उसकी जान को पूरी तरह से खतरा होता, ब्रेन को इन्फेक्ट करता वो फंगस एंड उसकी जान ले लेता। अक्षय नायर बताते हैं कि यह दृश्य बहुत ही भयावह था, और साथ साथ इसलिए क्योंकि वह एक नौजवान युवती थी। साथ साथ वह यह भी बताते हैं कि वह मुंबई के 3 अस्पतालों में काम करते हैं, और मात्र अप्रैल महीने में ही इस फंगस से रिलेटेड 40 केस उन्होंने देखे, जिसमें से 11 केस में उनको पेशेंट्स की आई सर्जिकली रिमूव करनी पड़ी ताकि फंगस ब्रेन तक ना पहुंचे और उसकी जान को खतरा ना हो। और उन्होंने दिसंबर से फरवरी के बीच अपनी 6 कलीग फ्रेंड से बात की, जो कि 5 अलग अलग शहरों में रहते हैं, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे। उनके साथ बातचीत के दौरान वे ये बताते हैं कि उन्होंने अभी तक 58 ऐसे मामले टोटल देखे हैं इस फंगस से रिलेटेड।
डॉक्टर रेणुका ब्राडोवा, जो कि मुंबई की बहुत ही बिजी रहने वाले अस्पताल सियोन हॉस्पिटल में ईयर, नोज और थ्रोट विंग की स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अक्षय नायर के साथ बातचीत में वह यह बताते हैं कि उनके पास अभी तक ऐसे 26 केसेस आए हैं, जिसमें से 11 केसेस में उनको पेशेंट्स की आई सर्जिकली रिमूव करनी पड़ी और 6 पेशेंट्स को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और वे कहती हैं कि यह इस महामारी के बीच एक बहुत ही बुरे सपने की तरह है। वहीं बेंगलुरु में अपने दूसरे कलीग डॉक्टर हेज के साथ बातचीत के दौरान अक्षय नायर ये बताते हैं कि डॉक्टर हेज की भी यही स्थिति थी। डॉक्टर हेज बताते हैं कि उनके यहाँ भी 19 ऐसे केसेस आए पिछले 2 हफ्तों में, और कुछ इतने सीरियस मामले थे कि वो सर्जरी भी नहीं कर सकते थे उन पेशेंट्स के साथ। डॉक्टर अक्षय नायर के साथ बातचीत में डॉक्टर हेज कहते हैं कि उन्होंने अपने पिछले 1 दशक के कार्यकाल में ऐसे मात्र 1-2 केस सालाना देखे हों, और डॉक्टर नायर कहते हैं कि उन्होंने भी पिछले 2 सालों में मात्र 10 ऐसे केसेस देखे होंगे, लेकिन यह साल कुछ और ही है। अब इस फंगल इन्फेक्शन के होने के कारण की बात करें तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो भी नई स्ट्रेन आ रही है कोरोना की, वो शुगर लेवल को बढ़ा रही है और इम्यूनिटी को डिक्रीज कर ही रही है। और साथ साथ डायबिटीज पेशेंट्स को ये ज़्यादा खतरनाक यूँ हो रहा है क्योंकि शुगर लेवल उनके ब्लड में पहले से हाई है और न्यू स्ट्रेन उसमें और हाई कर दे रहा है। साथ साथ जिन पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स लग रहा है वो एक आग में घी डालने जैसा हो रहा है, जिसकी वजह से ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है। एक और कारण ये बताई जा सकती है कि इसके होने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स बहुत ही लेट आने लगते हैं, मतलब वो लगभग जब उनको आँख में मतलब रोशनी उनकी पूरी चली जाती है तब वो आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे क्या हुआ है। और एक और भी कारण ये है कि एम्फोटेरिसिन भी उतनी मात्रा में मौजूद भी नहीं है इंडिया में, और हर एक मिडिल मैन एफोर्ड भी नहीं कर सकता है इसका। और पहले प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो ये होना चाहिए कि पहले समाज के हर एक लोग इस फंगल इन्फेक्शन की पूरी जानकारी रखते हो कि ये क्या है, इसके बारे में पूरा अवेयर हो। और दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स ये हो सकता है कि हमें समय समय पर जो सैंपल लेना चाहिए एयर का, मेनली हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल्स में मेनली जो इंटेंसिव केयर वार्ड्स होते हैं वहाँ पे, कि ये देखने के लिए कि क्या उस फंगस का स्पोर्स वहाँ पे प्रेजेंट है क्या। और तीसरा हो सकता है कि जो ह्यूमिडिफायर्स वार्ड्स होते हैं वो ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान पूरी तरह डिसइंफेक्टेड हैं कि नहीं। चौथा हो सकता है कि जो कोविड-19 पेशेंट्स रिकवर कर रहे हैं वो 10-15 दिन घर पे ही रहें जब तक उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से फिर से बिल्डअप ना हो जाए, और पूरी तरह सावधानी वो बरतें। और ऐसे कोविड पेशेंट्स जो कि फार्मिंग या खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं वो भी खेत में तब तक ना जाएं जब तक ये ब्लैक फंगस मौजूद है, मतलब कोरोना से रिकवर होने के बाद भी वो पूरी तरह सावधानी बरतें और वहाँ जाना एकदम बंद ही कर दें फिलहाल के लिए। एक और प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकती है हालिया दिनों में जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण है, कि डॉक्टर राहुल बख्शी जो कि एक मुंबई बेस्ड डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वे कहते हैं कि जो स्टेरॉइड्स दी जाती है कोविड पेशेंट्स को वो बहुत ही सोच समझ के दी जानी चाहिए और उसकी डोज और ड्यूरेशन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। वे कहते हैं कि मैंने अभी तक 800 डायबिटीज पेशेंट्स जो कि कोविड-19 से रिकवर हुए हैं उनको ट्रीट किया और उनमें से एक भी ने ये फंगल इन्फेक्शन को नहीं झेला है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स की तो बात हो गई, लेकिन इसका क्योर क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि अर्ली स्टेज में इसका क्योर पॉसिबल है, क्योंकि अगर सीवियरिटी से पकड़ जाए तो इसका अभी तक कोई प्रॉपर क्योर 100% क्योर नहीं है। हालांकि एम्फोटेरिसिन भी जो कि एंटी फंगल मेडिसिन है उसको लिया जाने पर ये बहुत हद तक काम करता है, लेकिन ये हर एक बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी डोज और पूरी कार्यकाल लगभग 2 से 3 लाख खा जाएगी, जो कि किसी भी मिडिल मैन के लिए पे कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो भी इस लॉकडाउन में। और साथ साथ इस मेडिसिन की शॉर्टेज तो है इंडिया में, और साथ साथ काला बाजारी भी चल रही है। अब ब्लैक फंगस के बाद एक और फंगल डिजीज की केसेस आई है जिसे वाइट फंगस के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसकी केसेस पटना बिहार से आई है 4 पेशेंट्स से। और यह फंगल इन्फेक्शन ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है, क्योंकि यह बस लंग्स को ही नहीं बहुत ही अदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे हो गया स्टोमक, हार्ट, प्राइवेट पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स को। और यह पूरी तरह से इसके सिम्टम्स और साइंस की बात करें तो ये पूरी तरह से कोविड का ही सिम्टम्स देता है, लेकिन जब उन सब बंदे का टेस्ट हुआ तो वो लोग कोविड नेगेटिव लिखे। और HRCT स्कैन जो कि लंग के डायग्नोसिस के लिए होता है उसमें उनको लंग पूरी तरह इन्फेक्ट किए गए थे, लेकिन उनको फिर एंटी फंगल डोज दिया गया तो वो चारों रिकवर हो गए। और ये जो वाइट फंगस है ये उन पेशेंट्स को भी ले रहा है जो कि कैंसर से पीड़ित हैं और साथ साथ जो कि कोविड-19 के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं,
उन पेशेंट्स को भी ये जकड़ रहा है, क्योंकि उन 4 पेशेंट्स में ऐसे पेशेंट्स भी शामिल थे। और डॉक्टर सिंह कहते हैं कि ये आसान हो जाता है वाइट फंगस से प्रिवेंट करने के लिए अगर हम लोग वेंटिलेटर और जो ऑक्सीजन सेंटर है उसको प्रॉपर तरह से सैनिटाइज करें और क्लियर साफ सुथरा रखें। तो चलिए अब छोटा भीम का कैरेक्टर लेके इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे और ऑथेंटिक तरीके से समझते हैं। तो चलिए अब देखिए कालिया, जो कि B.1.617 जो कि सेकंड वेरिएंट है कोरोना का, जिसका 2 खतरनाक म्यूटेशन मान लीजिए ढोलू E484Q और भोलू L452R है। अब ये जो ढोलू बोलू वाला म्यूटेशन है, इसकी खास बात यह है कि बाइंडिंग और एंटीबॉडी से एस्केप करने की कैपेबिलिटीज कमाल की है। अब यहाँ पे चलिए राजू और जग्गू मान लेते हैं कालिया के राइट और लेफ्ट हैंड है। राजू H146 म्यूटेशन और जग्गू है Y145 म्यूटेशन। और राजू और जग्गू प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स वाले म्यूटेशन हैं। अब ये जो कोरोना का थर्ड वेरिएंट है मान लेते हैं उसको भीम, वो है B.1.618 वेरिएंट, जिसका राइट और लेफ्ट हैंड फर्स्ट उसने रखा था राजू और जग्गू को। लेकिन राजू और जग्गू ने भीम को धोखा दे दिया, वो धोखेबाज निकले, वो दुश्मन के साथ मिल गए, इसलिए भीम ने उन्हें अपनी टीम से हटा दिया। और फिर भीम ने अपनी टीम में एस प्रोटीन वेरिएंट वाले म्यूटेशन कीचक E484K को और डाकू मंगल सिंह DG14G को रखा। आपको बता दें कि कीचक और ये डाकू मंगल सिंह हैं, ये दोनों स्पाइक प्रोटीन्स के वेरिएंट हैं, एस प्रोटीन्स के। तो अब इस प्रकार कोरोना की जो थर्ड वेरिएंट B.1.618 ने सेकेंड वेरिएंट को अप करके अपनी टीम मेंबर्स का जुगाड़ करके एक और भयानक कोरोना का म्यूटेशन और वेरिएंट खड़ा कर दिया। बात करें कोरोना के थर्ड वेव की, तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। अरविंद केजरीवाल इसके बारे में डिटेल्स देते हुए कहते हैं कि कोरोना की थर्ड वेव जब आए तब आए, हम लोग इसके लिए पहले से तैयार हैं, हमारी सरकार। वहीं महाराष्ट्र में BMC ने भी पेडियाट्रिक कोविड केयर सेंटर्स का बनाने का प्लान किया है और साथ साथ क्रेच नेटवर्क बनाने का भी प्लान किया गया है उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स कोरोना से पीड़ित होकर हॉस्पिटल में पड़े हैं। वहीं कर्नाटका के CM येदियुरप्पा भी कहते हैं कि वो लोग भी चिल्ड्रन के लिए बहुत ही अच्छी कोविड-19 मैनेजमेंट कर रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि उन्होंने पेडियाट्रिक कोविड केयर सेंटर्स बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बन जाएगा थर्ड वेव आने तक, और साथ साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाना आरम्भ किया है, ऑर्फन जहाँ जहाँ है वहाँ पे, अनाथालय के पास।